अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हल्कावार। मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार। मैं शमाइला चौधरी। वोट की पर्ची क़यादत के इंतखाब का इख्तियार, जो कारकर्दगी पर फैसला दे, किरदार की गवाही बने और कौमी शऊर का इजहार हो। अवामी ताकत का वो खजाना जो बड़े बड़े बुर्ज उलटते, जबर के इस्तारे को मिटा दे, कौमी जज्बात के इजहार की वो दौलत जो मुल्कों को तरक्की की मेराज पर पहुंचा दे, इल्म और आगही के खजाने खोल दे और एक फलाही मुआशरे की बुनियाद बने। वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। बहुत अच्छी बातें की हैं आयशा आपने। आगे बढ़ते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हल्का है NA 25 4 2, हमारे आज के दिलचस्प और बड़े मुकाबलों की फहरिस्त में पहला हल्का, जो गुज़श्ता इंतखाबात में NA 24 4 था। अवामी नेशनल पार्टी की आला क़यादत के इस हल्के से 2018 में जीते थे तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार फजल मोहम्मद खान। NA 24 4 की हुदूद 4 तहसील पर मुश्तमिल है। 4 मेन बाजार, 4 पुराना बाजार, दौलतपुरा, रजड़ा, तमानजई, सरढेरी, दौसहरा और ढरी जरदा हल्के का हिस्सा है। बरादरियों और कबीलों की बात करें तो यहाँ मोहम्मद जई, यूसुफ जई, मशवानी और सलार जई अहम हैं। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक हल्के की आबादी 9,09,438 थी। 2018 में यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स 4,63,433 थे, जिनमें मर्द वोटर्स 2,60,520 और खवातीन वोटर्स 2,02,913 थी। NA 25 के मसाइल की बात करें तो सरे फहरिस्त बिजली, गैस की लोड शेडिंग, तालीम और सेहत सहूलियात का फुकदान अहम है। हल्के के मसाइल बारे हल्के की आवाम से ही जान लेते हैं। हमारी दाढ़ी सफेद हो गई, इतनी जिंदगी गुजर गई, अभी तक हल नहीं हुए। जब तक अल्लाह एक मसले को हल नहीं करेगा तो इंसान क्या है वो हल करने वाला है। ये सब हमारे अमाल है। बस हम सेट हो जाएंगे तो मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। हमारे अमाल से ही नहीं है। कौन से बड़े बड़े मसाइल है यहाँ पे गैस, बिजली कुछ भी नहीं, सिर्फ बिल है और बिजली, और बिजली भी नहीं है, गैस भी और बिल है। चारसदा के बेशतर अक्सर मसाइल हैं। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर कभी बाहर नहीं आता, बाजारों का चक्कर नहीं लगाता, किसी से रेट नहीं मालूम करता है। ये पहले तो ये पेट्रोल पंप और CNG पंप्स पर भी AC और DC चारसदा यहाँ विजिट करते थे। क्योंकि बदकिस्मती से वो यहाँ विजिट भी नहीं करते और इस पंप वालों ने ये अपनी मीटर्स लिमिटेड की है, जिनमें वो ज़्यादातर कस्टमर से ज़्यादा कीमत वसूल करता है। मसाइल तो ये भाईजान ऊँट के लिए हाजिर होते हैं। जब ऊँट लेके जाते हैं तो बस ना बिजली होता है ना कुछ गैस होता है, तो हम ऊँट क्यों देंगे। यहाँ के मसाइल तो बहुत बड़े मसाइल है। यहाँ पे एजुकेशन के भी बड़े मसाइल है, और यहाँ के जो है ना वो गैस में बहुत ज़्यादा लो प्रेशर आ रहा है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे एजुकेशन में भी बहुत बड़े मसाइल है। मैं खुद भी एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा जो इंतखाबात हो रहे हैं अभी, तो हमारी उम्मीद है कि जिसका भी यहाँ पे गवर्नमेंट बनेगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो सब यहाँ पे क्लियर कर देगा। 4 का ये हल्का ANP के सरबरा असफंदयार वली का आबाई हल्का। 1988 में यहाँ से उनके वालिद खान अब्दुल वली खान MNA मुंतखब हुए थे। 1993, 1997 और 2008 में यहाँ से असफंदयार वली जीते। हल्के में जमीयत उलमा इस्लाम दूसरी बड़ी कुव्वत है। 2002 और 2013 में ये सीट जमीयत उलमा इस्लाम ने जीती। 2018 में तहरीके इंसाफ कामयाब हुई और 2022 के ज़िमनी इंतखाबात में असफंदयार वली के बेटे एमल वली PTI के बानी चेयरमैन से शिकस्त खा गए। 2018 के इंतखाबात में यहाँ से तहरीक इंसाफ के फजल मोहम्मद खान को 83,596 वोट मिले। अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा असफंदयार वली को 59,809, जबकि मुत्तहिदा मजलिस अमल के मोहम्मद गौहर शाह को 38,330 वोट पड़े। हल्के में टर्नआउट 45% रहा। 2022 के ज़िमनी इंतखाबात में यहाँ से PTI के बानी और साबिक चेयरमैन 78,589 वोट लेकर कामयाब हुए। दूसरे नंबर पर ANP के एमल वली खान को 68,368 वोट पड़े थे। टर्नआउट 29% रहा। इलेक्शन 2024 के लिए NA 25 से अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान, जमीयत उलमा इस्लाम फे के मौलाना गौहर अली शाह और PTI के साबिक MNA
फजल हक और जमात इस्लामी के मुसव्वर खान भी यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो NA-25 में दीगर जमातों की तैयारियों के हवाले से जानते हैं सुनो न्यूज़ 4 सदा के नुमाइंदे अली अकबर से। अली, बताइएगा कि NA-25 के इंतखाबी मैदान में उम्मीदवारों के राब्तों और इलेक्शन कैंपेन के हवाले से इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चारसदा हल्का NA-25। चारसदा में इंतखाबात का आगाज हो चुका है। तमाम सियासी पार्टियों ने अपने जलसों का आगाज कर चुका है और वो अपने वोटर को राम करने के लिए उनके घरों पर दहलीज पर भी हाजिर हो रहे हैं। एक तरफ अगर वो अपने वोटरों को राम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ चारसदा के सदस्य मसाइल ने भी चारसदा को लपेट में ले लिया है। यहाँ तालीम का मसला है, यहाँ सेहत का मसला है, यहाँ पे गैस बिजली का मसला है, जिससे आए रोज आम आवाम तंग आ चुकी है। जबकि दूसरी तरफ महंगाई ने भी यहाँ के लोगों का जीना दुभर कर दिया है। जहाँ तक सवाल है चारसदा के इलेक्शन का, तो इलेक्शन में बड़ी गहमागहमी देखी जा रही है। ANP ने भी, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी और इसी तरह दीगर जमातों ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। अली अकबर, बताइएगा NA-25 में जमीयत उलमा इस्लाम भी मौसर कुव्वत के तौर पर जानी जाती है। मौलाना गौहर अली शाह 2013 में यहाँ से जीत चुके हैं। ये हमायत सियासी और नजरियाती है या उसकी बुनियाद ग्रोही और बरादरी निस्बत पर है? बिल्कुल, मौलाना सैयद गौहर शाह साहब 2013 में यहाँ से MNA मुंतखब हो चुके थे। उनके यहाँ पे चारसदा के मजहबी हलकों में उनका बड़ा असर है। उनके जो चारसदा के बड़े बड़े उलमा हैं वो भी उनके साथ हैं और उसने हर बार यहाँ पे चाहे जीता भी हो और चाहे हारा हो, लेकिन उसने जो मध्य मुकाबिल पार्टियां हैं उनको सख्त टफ टाइम दिया है। तो इस मरतबा भी मौलाना गौहर शाह इन तीन जो बड़े पार्टियां हैं उनमें से एक है और वो इनको टफ टाइम दे सकते हैं। अली अकबर, क्या बल्ले का इंतखाबी निशान होने की सूरत में PTI फजल हक की हिमायत करेगी? इलेक्शन रन में फजल हक को कहाँ देखते हैं? फजल मोहम्मद खान का जहाँ तक सवाल है, 2013 में वो यहाँ से 2018 में वो यहाँ से MNA मुंतखब हो चुके थे, लेकिन इस बार उनके लिए हालात कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो PTI के दो दड़े बन चुके हैं, वाज़े दड़ों में PTI तकसीम हो चुकी है, जिसकी वजह से फजल मोहम्मद खान के लिए ये सीट जीतना बहुत मुश्किल होगा। अगरचे यहाँ पर PTI का बड़ा गहरा खास असर है और उसके वोटर भी मौजूद है, लेकिन जो ये तकसीम है जिसकी वजह से फजल मोहम्मद खान के लिए और फजल मोहम्मद खान के बारे में PTI के वर्कर का ये ख्याल है कि उन्होंने जो PK का टिकट भी है और NA का टिकट भी है वो अपनी खानदान से दे दिया है। तो इस तरह वर्कर का ख्याल है कि वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। बाहर के वो भी इन दौड़ में शामिल है। अगर JUI और ANP इनकी सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो फजल मोहम्मद खान के लिए तो ये सीट मुश्किल होगा कि वो उस पे कंटेस्ट पे मुकाबला करे, वो जीत जाए। अली अकबर, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, NA-25 4 सदा 2 का अहवाल आपने जाना। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नए हल्के के हवाले से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए हल्कावार। वेलकम बैक नाजरीन। दिलचस्प और कांटेदार इंतखाबी मुकाबलों की फहरिस्त में हमारा आज का दूसरा हल्का है NA-152 मुल्तान 5, जो 2018 में NA-158 मुल्तान 5 था और आम इंतखाबात में यहाँ से कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इब्राहिम खान मलेज़ी। NA-152 की हुदूद में शुजाबाद और मुल्तान सदर तहसील के इलाके गोपालपुर, बिल्लीवाला, कबीरपुर, बाकिरपुर, नौरंगाबाद, फिरोजपुर, जसवंत नगर, सिकंदराबाद गरबी, फतेह बेला, ताहिरपुर, सोमन, सिकंदराबाद, शाहपुर अब्बा, गज्जूहट्टा, शर्की, खैरपुर, रुकनहट्टी, शुजाबाद और खोजा शामिल हैं। बरादरियों में बलोच, राजपूत, नून, सैयद, जखड़, मलिक, आराई, जाम, मड़ल, डोमरा, पहोड़ शामिल हैं। हल्के की कुल आबादी है 8,71,816। 2018 के इलेक्शन में यहाँ वोटर्स की मजमूई तादाद थी 4,12,77। मसाइल में सरे फहरिस्त हैं तालीम की अबतर हालत, साफ पानी की किल्लत, टूटी फूटी सड़कें और ज़राअत से मुतल्लिका मसाइल। हल्के के कुछ मसाइल वहाँ रहने वाले वोटर से ही जानते हैं। सेवरेज वगैरह, लाइन वगैरह सही नहीं है, इधर सब पानी का कोई इंतजाम का वो नहीं है। शुजाबाद की कदीम तरीन, ये पाकिस्तान की कदीम तरीन तहसील है और यहाँ पर शुगर मिल के वादे किए गए थे। यहाँ पर क्या कहते हैं खेल के मौके की बात हुई थी। जाए तो शुजाबाद में ना कोई स्टेडियम है, ना कोई अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पर। और देखा जाए तो यहाँ पर शुजाबाद के बेसिकली 4 दरवाजे हैं। उन 4 दरवाज़ों को आप लोग देख सकते हैं।
कि बिल्कुल खस्ता हालत में, ना कोई यहाँ पर पूछने वाला, जो भी आता है यहाँ पर अपनी सियासत चमका के चले जाते हैं। पर कोई स्टेडियम नहीं है, यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस भी नहीं है और यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। और आप ये भी देख लें हमारे पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट कहाँ पर पहुँचा हुआ है, तकरीबन 37% पर पहुँचा पड़ा है। और आप ये भी देखें कि कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कोई गुजारा भी नहीं चल रहा। कोई रहम करो हमारे ऊपर, कोई महंगाई कम करो। सर गंदा पानी है, दूसरा सेवरेज का बड़ा मसला है, गली गली में पानी होता है। तीसरा सियासतदान 2 महीने के लिए आएंगे, उसके बाद छुट्टी है उनकी, फिर आना ही नहीं है। उन्होंने डेरे पे जाते हैं, वो मिलते नहीं हैं। और संभाला है ना, हमें इस शहर में कभी कुछ नज़र नहीं आया, कोई मिले नहीं है, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है। मतलब है कि आज तक जितने भी हुक्मरान हैं, आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। और जब भी कोई हुकूमत आती है, मतलब है कि अपना उल्लू सीधा करती है और निकल जाती है। पुरानी तहसील है और लेकिन मसाइल भी जूं के तूं हैं। यहाँ मसाइल के हल की तरफ किसी भी जमात या किसी उम्मीदवार ने कोई अहसन कदम नहीं उठाया। सबसे बड़ा मसला यहाँ का आप देखें कि गैस है, 3 टाइम ऐसे आती है जैसे एक मरीज़ को दवाई दी जाती है, बहुत कम गैस है। बिजलियों का ये हाल है कि लोड शेडिंग 4-4 घंटे और 8-8 घंटे की लोड शेडिंग है। रोड्स टूटे हुए हैं, कोई अच्छे तालीम इदारे नहीं है। लोग मुल्तान और दूसरे शहरों में माइग्रेट कर रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए। बहुत मसाइल हैं, कोई बेहतर तालीमी मौक़े दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोर्स ऑफ इनकम ना होने के बराबर है, बेरोज़गारी अपनी इंतहाई बुलंदी को छू रही है। अवाम की राय आपने जानी तो 2018 में एन मुल्तान से कामयाब उम्मीदवार PTI के इब्राहिम खान मलीज़ई ने 83,304 वोट लिए थे। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी को 74,443 वोट पड़े। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सैयद जावेद अली शाह को 73,544 वोट मिले थे। हल्के से वोटिंग टर्नआउट 57% रहा। 2013 के इलेक्शन में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के सिकंदर हयात खान बोसन 95,714 वोट लेकर कामयाब हुए थे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली अब्दुल कादिर गिलानी को 56,858 और PTI के मियां सलमान अली कुरैशी को 38,647 वोट पड़े। टर्नआउट 56% रहा। इलेक्शन 2024 के लिए शुजाबाद और मुल्तान सदर तहसील के इलाकों पर मुश्तमिल NA 152 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर गिलानी, मुस्लिम लीग नून के सैयद जावेद शाह और राना महमूदुल हसन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। मुल्तान के इस अहम हल्के और मजमूई तौर पर जनूबी पंजाब की इंतखाबी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ कॉलमिस्ट और सहाफ़ी खालिद मसूद साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताइएगा कि इलेक्शन 2024 में आप जनूबी पंजाब की इंतखाबी सियासत का क्या मंजरनामा देख रहे हैं? इसमें मंजरनामा जो है ना, वो तब नजर आए अगर कुछ चीजें क्लियर हों। इसी तरह जो हैं और भी अभी बहुत सारी चीजें हैं। फिर इलेक्शन में स्पेस कैसी मिलती है, बहुत सी चीजें अभी क्वेश्चन मार्क हैं। जो लोग मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं, हर जगह पे मुख्तलिफ इंतखाबी निशान के साथ लड़ेंगे या उनको कोई जो बैट है वो मिल जाएगा, वो एज ए पार्टी लड़ेंगे। तो जब आज़ाद लड़ेंगे तो उसकी सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होगी। इसलिए इस बारे में तो अभी कुछ यकीन से कहना मुमकिन नहीं है कि अभी ना तो इलेक्शन का माहौल बना है। मतलब मुल्तान शहर में आप देख लें कि सिर्फ एक PP 218 से जो सलमान नईम है उनके बैनर लगे हुए हैं और 149 से जहांगीर तरीन है उनके पैनाफ्लेक्स नजर आ रहे हैं। बाकी तो अभी किसी ने 1 टका नहीं खर्च किया हुआ। तो लोगों को बड़े डाउट्स हैं अभी चीजों के बारे में। खालिद साहब, जनूबी पंजाब में बाअसर खानदानों के हल्के ज्यादा हैं। क्या 2024 के इलेक्शन में भी इलेक्टेबल्स ही जीतेंगे या सियासी रुझान पर वोट पड़ेगा? देखो, शहरों में तो सियासी रुझान पे वोट पड़ेगा। शहरों में तो वो भी अगर वोट पड़ने दिए गए ठीक तरह से तो बाकी रह की बात इलेक्टेबल जो है, जहाँ देहाती एरिया है वहाँ पर बहुत से लोगों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। लोगों ने उस इलाके में रहना है, थाने कचहरी की सियासत करनी है, वडेरे के जो है वो मामलात जो हैं वो ज़ाहिर है उनको भी उसने उसका ख्याल रखना है। तो जैसे मैं मुल्तान की अब से बता दूं आपको कि 148 से इस वक्त जो है वो यूसुफ गिलानी है, एक तरफ अहमद हुसैन डेढ़ हैं जो PTI के मुनरिफ थे, अब वो उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से
फिलहाल सिकंदर बोसन आज़ाद खड़े हुए हैं। पीटीआई के अभी तक उम्मीदवार का कोई फैसला नहीं हुआ। वहाँ से 2 लोग हैं जो पीटीआई का दावा कर रहे हैं। एक ओन अब्बास बप्पी हैं जो इमरान साहब के बहुत करीब थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीटीआई से अलहदगी का ऐलान किया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ ओहदे छोड़े थे, पार्टी नहीं छोड़ी थी। वो भी उम्मीदवार हैं। बैरिस्टर तैमूर हैं वहाँ पर, बैरिस्टर तैमूर भी उम्मीदवार हैं। तो लेकिन उसमें ज़ाहिर है यूसुफ रज़ा गिलानी और जो इस वक्त कैंपेन जो चला रहे हैं सिर्फ वो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं जो पूरी फुल फोर्स के साथ अपनी कैंपेन चला रहे हैं। बाकी अभी लोग डाउटेड हैं क्योंकि पीटीआई का अभी तक टिकट का फैसला नहीं हुआ, बप्पी को मिलेगा या जो है वो तैमूर को, बैरिस्टर को मिलेगा। इसी तरह आगे 149 पे आ जाएं तो जो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार है वो यहाँ पे मेरा ख्याल है सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे जहांगीर तरीन के साथ, क्योंकि जहांगीर तरीन को जो लोधरा वाली सीट है वहाँ पर उनको बिल्कुल सीट एडजस्टमेंट नहीं मिल रही, क्योंकि जो अब्दुर्रहमान कांजू ग्रुप है, जो शहीद कांजू सदीक कांजू ग्रुप कहलाता है, उसके जो है सदीक बलोच, वो जो हैं वो अड़ गए हैं कि मैं टिकट अगर मुझे मुस्लिम लीग ने ना दिया तो मैं आज़ाद लड़ूंगा। तो ऐसी सूरत में अब्दुर्रहमान कांजू के लिए भी और कोई रास्ता नहीं था कि वो भी अपने देरीना साथी सदीक बलोच का साथ दें और आज़ाद खड़े हो जाएं। तो उस डर से मेरा ख्याल है कि जो लोधरा के हल्के से तो इनको सीट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी किसी सूरत में भी जहांगीर तरीन को। तो जहांगीर तरीन के लिए 149 मुल्तान का बच जाता है। यहाँ पर पीटीआई की तरफ से आमिर डोगर हैं जिन पर मतलब उन पर भी शकूक व शुबहात का इज़हार किया जा रहा है। जिस तरह उनको छोड़ा गया, उनके बिजनेस खोले गए, तो अभी चीज़ें कुछ क्लियर नहीं है। 150 से राना महमूदुल हसन उम्मीदवार थे, लेकिन उस पर मियाँ साहब बहुत नाराज़ हैं, लिहाजा उनको तो टिकट नहीं मिल रही। तो वहाँ से वही दिराई शायद उम्मीदवार होंगे। खालिद साहब, मुल्तान के हल्के N152 में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ तीनों का वोट बैंक है। इसी तनाजुर में इंतखाबी सूरत हाल पर आपका तज्जिया क्या है? लेकिन जो 152 है, 152 ये मुल्तान के साथ जो हल्का है शुजाबाद तहसील का, ये वो हल्का है। इसमें पिछले साल यूसुफ रज़ा गिलानी, जो पिछले इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी से और जावेद अली शाह मुस्लिम लीग नून से और इब्राहिम खान जो थे वो पीटीआई की तरफ से उम्मीदवार थे और इब्राहिम खान ने ये मार्का जीत लिया था। अब सूरत ये है कि इब्राहिम खान के बारे में भी ज़ाहिर है अभी चीज़ें क्लियर नहीं है, क्योंकि उन्होंने दरमियान में तो ऐलान कर दिया था पीटीआई छोड़ने का, लेकिन शुनीद ये है कि वो ज़ाहिर है अंडर प्रेशर चीज़ें बहुत सी हुई थी। तो इब्राहिम खान अब उधर से उम्मीदवार हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी 152 के बजाय 148 पर आ गए हैं, जो मुल्तान के दूसरी तरफ वाला हल्का है, मतलब मुल्तान सिटी के साथ जुड़ा हुआ जो हल्का आधा देहाती और कुछ शहरी हल्का है उसमें। तो यूसुफ रज़ा, तो अब यूसुफ रज़ा के बेटे जो हैं अब्दुल कादर गिलानी, बड़े बेटे जो सबसे बड़ा बेटा है उनका, वो वहाँ से पीपीपी का उम्मीदवार है। जावेद अली शाह और राना एजाज नून जो वहाँ के MPA थे, उनके दरमियान अभी तक फड्डा है। जावेद अली शाह अपने साथ अपने कज़न मुजाहिद अली शाह को नीचे लाना चाहता है MPA, और जाहिर है वो हल्का है जहाँ से मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो 2 टोटल पूरी मुल्तान में MPA जीते थे। एक नगमा मुश्ताक लांग, वो उस वक्त शायद 223 था हल्का, वहाँ से 221 से शायद मुझे हल्के से तब्दील हुए हैं, तो पुराने हल्के नए हल्के मिक्सअप हो रहे हैं। तो एक नगमा मुश्ताक लांग जीती थी और एक राना एजाजनून जीता था। अब जिस मुस्लिम लीग की जो वाहिद 2 बंदे जीते थे उसमें एक सीट पे जो जावेद अली शाह वो अपने कज़न मुजाहिद अली शाह के लिए टिकट के लिए इंसिस्ट कर रहे थे। तो इस पर उन्होंने पहले तो ये धमकी दी कि हम दोनों लड़ेंगे वरना हम आज़ाद लड़ेंगे, लेकिन अब सुना है कि उनकी पोजीशन को थोड़ी सी वो बैकफुट पे आए हुए हैं। सूरत यहाँ पे दिलचस्प होगी, टफ मुकाबला होगा, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद ये मुकाबले में अगर थोड़ी सी स्पेस मिलती है तो पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का होगा। कादिर गिलानी आई थिंक सो कि वो शायद तीसरे नंबर पे हों। खालिद मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए का। तो नाज़रीन, N152 मुल्तान 5 का अहवाल आपने जाना। बात करते हैं अगले हल्के की, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा अगला हल्का है इस्लामाबाद का NA48। जो नई हल्का बंदियों में NA54 इस्लामाबाद 3 था, शहरी दही इलाकों पर मुश्तमिल हल्के की हदूद में
तरलाकाई, चक शहजाद, अलीपुर, भिम्बर तारड़, कोहोटा रोड, जना गार्डन, कोट कलां, गोल्फ कोर्स, DHA, बहरिया टाउन, सिफारी विलास, सिविक सेंटर और गुलबर्ग ग्रीन के इलाके शामिल हैं। हल्के में राजा, अब्बासी, आराई, शेख, नून, सैयद और सत्ती बरादरी को फौकियत हासिल है। आबादी तकरीबन 7,80,610 है। देही शहरी हल्का होने के सबब शरह ख्वानदगी 75% है। 2018 के इंतखाबात में NA48 में कुल वोटर्स 2,18,795 थे, जिनमें मर्द वोटर्स 1,16,288 जबकि खवातीन 1,02,513 थीं। हल्के के मसाइल के बारे में जानते हैं हल्के के वोटर से। इस हल्के के सारे मसाले ऐसे हैं। ये देखो नालियाँ नज़र आ रही हैं आपको, इधर सर्वर की लाइन नहीं है, नालियों का ऐसा गंद पड़ा है, कोई सामने वाला नहीं है, कवर करने वाला कोई नहीं है। बिजली आती है ठीक है, मगर गैस कोई नहीं इधर है, ना पानी है। कोई इधर आता है इलेक्शन का, कोई भी इधर नहीं आता, ना कोई चक्कर लगाता है ना कोई देखता है। मोहल्लेदार सब परेशान है गैस की वजह से। ये लाइनें डल रही थी, 7 गलियों लाइन डली हैं, इन गलियों में लाइनें नहीं डली। जो मजिस्ट्रेट ड्यूटियाँ देते हैं, तनख्वाह लेते हैं, उनका काम है फिर के चेक करें दुकान पे। अभी ये सामने दुकान है, इसका रेट ठीक ठाक रेट है, यानी डबल करके बेचते हैं हर चीज़ को। इधर पूछता ही कोई नहीं है किसी को क्या करता है, कोई क्या नहीं करता, ना कोई आता है इधर। सीवरेज का ये आप एक बारिश होगी तो पानी का आप देखेंगे ना, ट्रैवल टाइम से ज़्यादा इधर पानी इकट्ठा होता है। ठीक है, बहुत सारे मसाइल हैं इसके इलाके के। सीवरेज का हो जाए, गैस का हो जाए, बिजली अभी आप देखें सर्दी है तो अभी भी लोड शेडिंग घंटा 2 घंटे फिर भी होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो मेन मसला है कि पानी का, उसके बाद सीवरेज का निज़ाम है। यहाँ पे हर साल जब भी 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं तो उम्मीदवार जो खड़े होते हैं वो आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। सबसे मेन मसला यहाँ पे पानी का है। लोग सुबह फजर की नमाज के बाद शुरू करते हैं पानी भरना लोगों से मांग मांग कर, और शाम तक यही सिलसिला चलता रहता है। और जब ये इलेक्शन के लिए आते हैं यहाँ पे वोट मांगने के लिए और वादे करते हैं कि हमने आपके सारे मसाइल हल करने हैं, उसके बाद यहाँ कोई भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ का सबसे बड़ा मसला जो है ये निकासी का, पानी की निकासी का मसला है। बहुत बड़ा मसला जो है वो निकासी का है। जो निकासी नहीं, पानी जब बारिश होती है ना तो यहाँ ये सड़क बंद हो जाती है, नहीं होता, गाड़ी नहीं चलती, प्रॉब्लम हो जाती है, सबसे बड़ा मसला। दूसरा ये हॉस्पिटल का मसला एक रुका हुआ, ये काम हो जाए तो ज़रा लोगों की ये हो जाएगी। अवाम की राय आपने जानी। 2018 के आम इंतखाबात में NA48, NA54 था। यहाँ से कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर। असद उमर को 57,086 वोट मिले, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साबिक MNA अंजुम अकील खान को 33,009 वोट पड़े। टर्नआउट 54% रहा। NA48 से PTI के MNA असद उमर PTI और सियासत दोनों छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। NA48 से खड़े होने वाले काबिले जिक्र नामों में मुस्तफ़ा नवाज खोखर, राजा खुरम शहजाद और इलियास मेहरबान शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ कामरान खान। इन्हीं से जानते हैं NA48 की सियासत का अहवाल। कामरान खान साहब, नई हल्का बंदियों ने NA48 को किस हद तक मुतासिर किया है? जी देखिए, ये NA48 जो है ये इस्लामाबाद के 3 हल्कों में से एक हल्का है। NA46, NA47 और NA48 पूरा मुकम्मल इस्लामाबाद जो है बशमूल शहरी और देहाती इलाके, वो तमाम के तमाम जो हैं इन तीनों हल्कों में कवर होते हैं। 80 की दहाई तक, 90 के इलेक्शन तक यहाँ पर इस्लामाबाद जो है वो सिर्फ एक हल्का हुआ करता था और NA35 ये बहुत पुराना हल्का था। उसके बाद फिर जब मरदमशुमारी हुई और नई हल्का बंदियाँ हुई तो उसमें फिर इस्लामाबाद को अब 3 हल्कों में जो है वो तकसीम किया गया है, जिसमें NA46, NA47 और NA48 है। तो आबादी वही है, आबादी की तादाद में इजाफा हुआ है, रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन जो हल्का बंदियां हैं यानी जो इनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो सेम ही रही है। उसी एक हल्के को यानी वही इस्लामाबाद जो कि NA35 के वक्त एक सीट पर मुश्तमिल हुआ करता था, अब उसी इस्लामाबाद को 3 हिस्सों में, 3 मुख्तलिफ हल्कों में जो है वो डिवाइड किया गया है। और अब NA46, NA47 और NA48 जो है, NA48 की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये हल्का जो है ये जो यानी कि समझ लीजिए कि इसमें कुछ शहरी हल्के भी आते हैं,
और इसके अलावा जो इस्लामाबाद का नॉर्थ का जो देही हल्का है वो तमाम का तमाम जो है वो NA48 में आता है। और जो यानी यूँ समझ लीजिए कि इसमें शहरी इलाका और देही इलाका तकरीबन बराबर है, क्योंकि इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में जो पुरानी आबादियाँ हैं, जो गांव हैं, देहात हैं, जो कि इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में हैं, वो भी चूँकि इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, तो वो तमाम आबादियाँ जो हैं वो भी इस NA48 में शामिल हैं। कामरान खान, बुनियादी तौर पर हल्के के वोटर्स का रुझान किस जानिब है? जी बिल्कुल, देखिए ये हल्का जो है ये इसमें, बल्कि ये हल्का नहीं, इस्लामाबाद के तीनों ही हल्के जो थे वो गुज़िश्ता इलेक्शन जो था 2018 का, उसमें पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वीप किया था। तीनों नशिस्तें जो हैं जीती थी, बल्कि जो बानी चेयरमैन हैं यानी साबिक चेयरमैन PTI वो भी यहाँ NA47 से इस्लामाबाद की नशिस्त से जीते थे। और बाद में जब उन्होंने वो नशिस्त छोड़ी थी NA47 की, तो वहाँ से ज़िमनी इलेक्शन में भी फिर नवाज़ अवान जो थे वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मुंतखब हुए थे। तो 2018 से अगर हम तकाबली जायज़ा लें इसका, तो ये तीनों सीटें जो हैं बशमूल NA48 ये तहरीक इंसाफ का ही यहाँ पर वोट बैंक था। जो यहाँ से पहले जीतने वाले 2018 में जीतने वाले कैंडिडेट थे वो थे राजा खुर्रम नवाज़। राजा खुर्रम जो हैं वो उन्होंने PTI से अपने आप को अलहदा किया है 9 मई के बाद, और अब वो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। इसी तरीके से अपने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे उन्होंने यहाँ पर अपने बेटे को भी जो है वो उसके भी कागजात नामजदगी जो है वो दायर किए रखे हैं। फिर यहाँ से तारिक फजल चौधरी जो हैं PTI से पहले 2018 से पहले यहाँ से तारिक फजल चौधरी जो है वो अपनी सीट जो है वो निकालते रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, बिल्कुल वो भी, उनका भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर। उनके वालिद नवाज़ खोखर जो हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के टिकट से इसी हल्के से जीतते रहे हैं, वो उनका वो डिप्टी स्पीकर भी रहे नेशनल असम्बली के। तो वो एक, और फिर यहाँ पर खोखर बरादरी है, उनकी एक खोखर बरादरी है जो कि उनको पूरा उनके वोट बैंक को सपोर्ट करती है। और तो एक मजबूत उम्मीदवार हैं, अगरचे कि वो आज़ाद हैं लेकिन मजबूत उम्मीदवार हैं। कामरान खान, असद उमर सियासत भी छोड़ चुके हैं और PTI की पार्टी को भी, फिर यहाँ PTI का मौजूद उम्मीदवार कौन होगा? जी देखिए, असद उमर ने NA46 से इलेक्शन जीता था और यहाँ से मैंने बताया कि राजा खुर्रम नवाज़ जो हैं वो PTI के टिकट से इस हल्के से जीते थे। लेकिन जिस तरह से असद उमर ने तो सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर ली, वो तो अब रेस में ही नहीं है, सियासत से आउट हैं, बल्कि मंजर आम से ही आउट हैं। तो राजा खुर्रम नवाज़ जो हैं वो इस हल्के से 2018 में तो जीते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे, लेकिन इस दफ़ा वो आज़ाद उम्मीदवार हैं क्योंकि उन्होंने भी अपनी राहें जो हैं वो जुदा की हैं। 9 मई के बाद जो मामलात हुए थे उस तनाजुर में उन्होंने PTI से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी और अब वो ये कहते हैं कि वो आज़ाद हैसियत में यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि गुज़िश्ता इंतखाबात में वो जीते थे, उनका अपना वोट बैंक है, उनको भी एक यहाँ पे बरादरीज़म का यहाँ पे बड़ी सपोर्ट हासिल होगी। जो देही इलाके हैं यहाँ पर और इस्लामाबाद के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर जो रहने वाली आबादी है वो उसमें राजा खुर्रम का वोट बैंक है, इसीलिए उन्होंने अपने भी कागजात जो हैं वो जमा किए हैं और कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे अपने बेटे के कागजात जो हैं वो भी उनके जमा हैं। तो इन दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। तो राजा खुर्रम नवाज़ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे ही यहाँ से उसी तरीके से मुकाबले में होंगे जिस तरह के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं वो आज़ाद हैसियत में यहाँ से लड़ रहे हैं। हल्के की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से जानेंगे इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे नईम जंजुआ से। नईम, बताइएगा इस वक्त हल्के की मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या है? हम यहाँ पे पूरे एरिया में घूमे हैं और यहाँ पे हमें कहीं पे कोई पैनाफ्लेक्स या कोई बैनर या कोई पोस्टर वगैरह किसी भी पार्टी के अभी तक नज़र नहीं आए और 2-3 दिन से हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह इलेक्शन से पहले कॉर्नर मीटिंग्स और छोटे जलसे और लोगों की मेल मुलाकातें होती थी वो भी हमें यहाँ पे 2-3 दिन से नज़र नहीं आ रही। और आज भी हम यहाँ जब हल्का NA48 के मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं तो यहाँ पे इस किस्म की कोई सूरत हाल हमें नज़र नहीं आई। जो सियासी गहमा गहमी होती है इलेक्शन से पहले वो अभी तक नहीं शुरू हुई इसकी। अच्छा नईम जंजुआ, ये बताइएगा कि यहाँ से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, क्या उनको पीपल्स पार्टी और PTI सपोर्टर्स की हमायत हासिल होगी?
मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पीपल पार्टी के कैंडिडेट हुआ करते थे और अच्छा खासा उनका यहाँ पे इस्लामाबाद में बड़ा नाम है। उन्होंने 2 हलकों से अपने कागजात जो है वो जमा करवाए थे। अब हल्का 48 में उनके तो कहीं कहीं हमें कुछ बैनर नज़र आए थे, लेकिन अब वो भी उतार लिए गए हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की पोजीशन पहले अगर देखी जाए तो पहले भी उनकी पोजीशन वो जीते तो नहीं थे, लेकिन उनकी पोजीशन ठीक थी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जद्दी पुश्ती सियासतदान है, उनके वालिद भी यहाँ पे सियासत करते रहे हैं और इस हल्के में उनका एक अच्छा खासा असर और रसूख है। और साथ जो हल्का 47 है वहाँ पे भी जो है उनका अच्छा खासा असर और रसूख है। अब अगर PTI के जो वोटर हैं वो अगर वोट नहीं देते किसी को या उनको उम्मीदवार नहीं मिलता किसी भी वजह से, तो वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को कुछ जो वोट उनके जो वोट बैंक है उसमें इजाफा हो जाए। बहुत शुक्रिया नईम जंजू आपका। तो नाज़रीन, जानदार तज्ज़िया, आबादी से मुतालिक आदाद-ओ-शुमार और माजी की इंतखाबी तारीख के तनाजुर में हम कह सकते हैं कि बदलते सियासी मंजरनामे के बावजूद NA 48 में हरीफ उम्मीदवारों और जमातों में दू बदू मैदान सजेगा। इसी पर करेंगे अपने प्रोग्राम का इख्तिताम। कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।